नमस्कार और आपका स्वागत है न्यूज़ 47 में। मेरा नाम आरती है और आज हम इस वीडियो में मणिकरण गुरुद्वारा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसके बारे में जानेंगे। मणिकरण गुरुद्वारा हिंदुओं और सिखों के लिए एक तीर्थ स्थल है जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश के राज्य में कुल्लू जिले के भूटर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदी के मध्य बसा है। यह समुद्र तट से 1760 मीटर की ऊंचाई पर है और ये कुल्लू से कुछ 35 किलोमीटर दूर है। जहां एक ओर शिव मंदिर है वहीं दूसरी तरफ गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है। नदी से जुड़े रहने के कारण दोनों धार्मिक स्थलों का माहौल काफी शांति प्रिय प्रतीत होता है। यहाँ मंदिर और गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका आनंद लेते हुए मुआयना करना बहुत रोमांचित होता है। जन्म सखी और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखी गई तवारीख गुरु खालसा में बताया गया है कि गुरु नानक ने भाई मर्दाना और पंच प्यारों के साथ यहाँ की यात्रा की थी। इसलिए पंजाब से बड़ी बड़ी संख्या में लोग हर साल यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगकर जाते हैं। यहाँ पर लंगर पूरे साल चलता रहता है। मणिकरण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ पर बार बार आते हैं। विशेष रूप से जो पर्यटक रोगों से परेशान हैं, वह यहाँ आकर स्वास्थ्य सुख पाते हैं। माना जाता है कि आप अगर इन चश्मों में लगातार कुछ दिन तक डुबकियां लगाएंगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कहते हैं गुरु नानक जी ने अपने भाई मर्दाना को लंगर बनाने के लिए कुछ दाल और आटा मांगकर लाने के लिए कहा था, लेकिन आखिरी समस्या यह थी कि खाना पकाने के लिए आग नहीं थी। तो गुरु नानक जी ने मर्दाना से कहा कि एक पत्थर उठाओ, और ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना निकल आया। निराश होकर मर्दाना ने उस गर्म स्रोत में एक रोटी बनाकर डाल दी। गुरु नानक जी द्वारा निर्देश देने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना करी कि अगर उसकी रोटी तैरकर वापस ऊपर आ गई तो वह एक रोटी भगवान को दान देगा। तभी उसकी रोटी पकी हुई ऊपर तैरने लगी। गुरु नानक जी ने तब कहा कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसका डूबा हुआ सामान वापस से तैरने लगता है। तभी से उस जलशाया में लंगर के लिए बड़े बड़े बर्तनों में दालें और चावल पकाए जाते हैं। कहते हैं अगर उस पानी से चाय बनाई जाए तो आधी चीनी से भी कम चीनी में चाय बहुत ज्यादा मीठी हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से इस घाटी में शिव के साथ विहार के दौरान पार्वती के कान की बाली खो जाने के कारण इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। प्राचीन रीतियों के हिसाब से मणिकरण बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ शिव पार्वती ने 11,000 साल बिताए हैं। जब माता पार्वती जल तपस्या कर रही थी तब उनके कान में लगी मणि पानी में गिर गई थी। तब भगवान शिव ने अपने गणों को उस मणि को ढूंढने भेजा था, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो मणि नहीं मिली। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिसे देखकर देवी देवताएं भी कांप उठे। उस क्रोध से एक शक्ति पैदा हुई जिसका नाम नंदा देवी पड़ा, और उन्होंने बताया कि माता पार्वती की मणि पाताल लोक में शीशनाग के पास है। यह सुनकर सारे देवी देवताएं शीशनाग से मणि मांगने पाताल लोक पहुंच गए, और तब शीशनाग के पास जितनी भी मणियां और आभूषण थे वह सारे देवी देवताओं को सौंप दिए। इस घटना से क्रोधित होकर शीशनाग ने जोर की फूंकार भरी, जिससे गर्म जल की धारा फूट पड़ी। मणि और आभूषण पाने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो।